हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू बहुत मस्त होंगे। आज का टॉपिक प्लम्बर वर्क से है। आज का वीडियो यूजफुल व इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कोई प्लम्बर किसी हाउस ओनर्स का काम करे तो उसका उचित रेट कितना होना चाहिए, उसके बारे में ही हम वीडियो बनाए हुए हैं। क्योंकि काम करने के बाद थोड़ा झंझट होने लगती है, ज़्यादा ले रहे हो कम ले रहे हो, उसके बारे में ही हम अपने एरिया का रेट बताए हुए हैं। जैसे कि टोटी का कितना होगा, कम्बोर्ड का कितना होगा, मिक्सर नल का कितना होना चाहिए, ये सब के बारे में ही हम वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और सभी पॉइंट का आइटम का रेट कितना होना चाहिए लगभग में हम बताए हुए हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स, सभी एरिया का प्लम्बर रेट अलग अलग है। मेरे एरिया का रेट कितना है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। शायद आपके एरिया का भी मैच करे तो अच्छी बात है, ना करे तो लगभग में ही सेम होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, टोटी आती है जिसे नल भी कहा जाता है। तो टोटी लगाने का रेट हमारे एरिया में लगभग 100 रुपये से 150 रुपये तक है। अब आपके एरिया में कितना है तो आप ही जान पाएंगे। और दूसरा में आती है मिक्सर नल। तो मिक्सर नल जो कि वाल मिक्सर नल होती है, जो कि आपका गर्म ठंडा पानी को मिक्स करती है, जो 3 कोना का होता है, जो कि आप बगल में देख रहे हैं, वो लगभग 500 से 700 रुपये हमारे एरिया का रेट है। उसके बाद आती है आपका गीजर लगाना। ठंड का दिन भी आ चुकी है, आपको पता ही होगा गीजर कितना इम्पोर्टेंट है। तो लगभग सभी हाउस ओनर से यदि प्लम्बर वर्क कराए हैं तो ये गीजर लगवाते ही हैं। तो उसका रेट गीजर लगाने का, यदि एक प्लम्बर जाकर उसके यहाँ गीजर लगाता है तो उसका रेट लगभग 500 से 600 रुपये है गीजर का। उसके बाद आती है आपका डाइवेटर। डाइवेटर का जो कि ऊपर का प्लेट लगती है, उसके बाद आप हैंड शावर एक लगा दें तो उसका रेट लगभग 300 से 400 रुपये है मेरे एरिया में। अब आपके एरिया में भी कितना होगा वो आपको पता ही होगा, और नहीं होगा तो लगभग उतना लेना ही चाहिए। उसके बाद आती है आपका स्टैंड बेसिन, जो कि आपका फेस धोने के लिए या फिर सुबह उठकर उसमें ब्रश करते हैं, उसे स्टैंड बेसिन का रेट लगभग आपका 300 से 500 रुपये है। उसके बाद आती है आपका एक ओनली बेसिन, जो कि आपका केवल दीवार में ही लगती है, वो आपका स्क्रू द्वारा लगेगी, उसमें स्टैंड नहीं रहेगी। तो वो आपका लगभग 300 रुपये है। उसके बाद आती है आपका इंडियन सीट। तो फ्रेंड्स, इंडियन सीट यदि आप अंदर कटिंग करके कोड़कर और मसाला से जाम कर पूरा फिटिंग करते हैं तो वो आपका लगभग 500 रुपये बनती है एक प्लम्बर का एक सीट पे। उसके बाद आती है आपका यूरोपियन सीट, जो कि आपका ये फिटिंग वर्क है, टाइल्स के बाद लगेगी। तो यूरोपियन सीट का लगभग 1000 से 1500 रुपये है। इसमें आपका पूरा वाल और पुश बटन मतलब सभी वर्क कंप्लीट करके उसके साथ आप एक फ्लश डब्बा भी पीछे पे जो लगती है वो आपका लगभग 1500 से 1000 रुपये लेनी चाहिए एक यूरोपियन सीट का। उसके बाद कम्बोर्ड सीट। तो कम्बोर्ड सीट का भी पूरा फिटिंग करके आपका लगभग 500 से 700 रुपये तक है। उसके बाद आती है आपका एक सिंटेक्स टंकी। ये आपका यदि 1000 पे है तो एक टंकी लगाने का लगभग 1000 रुपये बनती है। एक प्लम्बर यदि आप किसी के यहाँ जाकर लगाते हैं तो एक टंकी का 1000 रुपये बनती है। 1000 रुपये कम से कम हाउस ओनर्स को देना भी चाहिए और प्लम्बर को लेनी भी चाहिए। उसके बाद आती है आपका 1 इंच कटिंग करके, जो कि आप दीवार में पूरा पाइप को सेटिंग करते हैं। यदि ईंटा झिरी कटिंग करते हैं तो 1 फीट का लगभग 20 रुपये से 25 रुपये तक बनती है। आप चाहे उसका नल का कनेक्शन हो या फिर दीवार में सीधा पाइप कनेक्शन हो, तो ये आप फीट पर ले कम से कम 20 रुपये से 25 रुपये फीट अंडरग्राउंड कटिंग करके। इसी को यदि आप ओपन कर रहे हैं तो आप 10 या 15 रुपये ले सकते हैं। उसके बाद 1 इंच, उसके बाद आप आती है आपका 4 इंच पाइप सेटिंग। 4 इंच का करें या 3 इंच का करें, जैसे सीट बैठाने के लिए या फिर कम्बोर्ड सीट बैठाने के लिए या फिर बाथरूम का सेटिंग कर रहे हैं तो वो लगभग आप 30 रुपये से 35 रुपये आप 1 फीट का रेट लें। उसके बाद
सेफ्टी टंकी का सफाई आती है। जैसे कि बहुत सारे प्लम्बर लोग होते हैं जो कि जैसे पुराने काम, यदि सेफ्टी टंकी जो लैट्रिन का भर जाती है उसे भी सफाई करते हैं, तो वो लगभग आप 3000 से 5000 रुपये एक बार सफाई करके लें। वैसे हम लोग भी एक प्लम्बर हैं तो ये काम तो हम लोग नहीं करते हैं। यदि आप कर रहे हैं या किसी से करवाते हैं तो 3000 से 4 या 5000 रुपये लें। ये हमारे एरिए का रेट है। तो फ्रेंड, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके एरिए का रेट कितना है, ताकि हमें भी पता चल सके कौन सा एरिए का रेट कम या ज़्यादा है। तो यदि आप एक प्लम्बर हैं, यदि किसी के यहाँ जाकर काम करते हैं तो कम से कम उतना रेट जो आइटम बताया गया है उतना रेट आप ज़रूर लें। और कोई यदि हाउस ओनर्स भी है तो एक प्लम्बर को वो रेट ज़रूर दें, ताकि दोनों को नुकसान ना हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद। ठंड बढ़ चुकी है, अपना भी ख्याल रखिएगा और साथ में अपने माता पिता का भी ख्याल रखिएगा। इसी